अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं और आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन के अमल में हिस्सा लेने वाले जिस्म के आज़ाब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या है, तो हम रेस्पिरेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा निज़ाम जिसमें जानदार ऑक्सीजन और खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं रेस्पिरेशन कहलाता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे जिस्म में कौन कौन से ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं, तो जानदार ऑक्सीजन को नाक और मुंह के रास्ते जिस्म के अंदर ले जाते हैं। तो नाक के नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर्स और म्यूकस ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं। यहाँ से गुजरने के बाद ये ऑक्सीजन जो है ये फेरिंक्स में चली जाती है और फिर फेरिंक्स के बाद ये ऑक्सीजन, ये हवा जो है ये लेरिक्स में जाती है जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। यहाँ से गुजरने के बाद ये हवा जो है ये ट्रैकिया में चली जाती है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, हवा की नाली, और ये सी शक्ल के कार्टिलेज की बनी होती है। अब ये सी शक्ल के कार्टिलेज क्यों होते हैं, ताकि ये हवा की नाली खुली रहे। आगे जाकर ये ट्रैकिया दो बारीक नालियों में तकसीम हो जाती है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहेंगे। अगर वाहिद को बोलेंगे तो ब्रोंकस कहेंगे और अगर दो को बात करेंगे तो इन्हें हम ब्रोंकाई कहेंगे। ये ब्रोंकाई आगे जाकर हमारे लंग्स में दाखिल होती हैं, फेफड़े, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। आगे जाकर ये ब्रोंकाई मज़ीद बारीक बारीक नालियों में तकसीम हो जाती हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। आगाज़ में इन ब्रोंक्यूल्स में भी कार्टिलेज होता है और आगे जाकर जब ये मज़ीद बारीक नालियों में तकसीम होती है तो इनके आखिर में आपको नज़र आ रही हैं ये एल्वियोलाई हैं, इन्हें हम हवा की थैलियाँ कहते हैं, एयर बैग्स। याद रखिएगा, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ये हवा की नालियाँ हैं और जो एल्वियोलाई हैं ये हवा की थैलियाँ हैं। यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये खून की कैपिलरीज में चली जाती है और इस ऑक्सीजन को एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं और इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अमल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो फिर इन्हीं रास्तों के ज़रिए जिस्म से बाहर चली जाती है। हम एक बार फिर आपको बताते चलें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे जिस्म के कौन कौन से ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले हवा जो है नाक या मुंह के रास्ते जिस्म में दाखिल होती है, फिर जब ये नॉस्ट्रिल से गुजरती है तो वहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होती है। नॉस्ट्रिल्स में जो म्यूकस और एयर्स हैं वो इसको फिल्टर करते हैं। उसके बाद ये फेरिंक्स से गुजरेगी और फिर लेरिंक्स से गुजरती हुई ये ट्रैकिया में चली जाएगी। ट्रैकिया क्या है, सी शक्ल के कार्टिलेजेस हैं जो इसको खुला रखते हैं। आगे जाकर ट्रैकिया दो मज़ीद बारीक नालियों में तकसीम हो जाती है जिन्हें हमने ब्रोंकाई कहा था। ये ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होने के बाद मज़ीद बारीक दर बारीक नालियों में तकसीम होती हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और आखिर में ऑक्सीजन जो है ये एल्वियोलाई में पहुंच जाती है। ये ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है और इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो इन्हीं रास्तों के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है। ये रेस्पिरेशन जो है ये दो मराहिल पर मुश्तमिल होता है। ऑक्सीजन का अंदर आना इंस्पायरेशन कहलाता है, इसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर खारिज होना इसे हम एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। अल्लाह हाफिज़।